पूरी स्टॉक मार्केट गिर रही थी और बिटकॉइन के क्रैश होने का अंदेशा था। लेकिन कुछ बिल्कुल ही अनोखा हो गया। हिस्ट्री में पहली बार बिटकॉइन स्टॉक मार्केट की गिरफ्त से आज़ाद हो रहा है। अप्रैल 2025 के स्टार्ट से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, जिससे स्टॉक मार्केट गिर रही है, लेकिन बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली बिटकॉइन टेक स्टॉक्स के साथ मूव करता है, यानी जब टेक स्टॉक्स की प्राइसेस गिरती हैं तो बिटकॉइन भी नीचे जाता है। टेक्निकल टर्म्स में इन्हें कोरिलेटेड एसेट्स कहते हैं। बिटकॉइन स्टार्ट ही से कोरिलेटेड एसेट है, यानी ये टेक्निकल स्टॉक्स की डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जब पिछले कुछ हफ्तों में टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं तो बिटकॉइन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर बिटकॉइन इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू कर दे तो ये कुछ ऐसा अनलॉक कर सकता है जो इन्वेस्टर्स बहुत पहले से चाह रहे हैं, यानी एक ट्रू अनकोरिलेटेड एसेट। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डीकपलिंग कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट के तरीके को बदल सकती है। साथ ही मैं कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की वाइल्ड प्रेडिक्शंस शेयर करूंगा जो आपको हैरान कर देंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल ये है कि मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करें, यानी ऐसे एसेट्स में जो एक साथ क्रैश ना हो। जैसे अगर स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा हो जो उसी टाइम क्रैश ना हो रहा हो, जैसे बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या गोल्ड। क्योंकि इकोनॉमी की जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, यही उम्मीद होती है कि इनमें से कोई एक एसेट प्रॉफिट में ज़रूर होगा। करंट टाइम्स में जब पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, टैरिफ्स लग रहे हैं और रिसेशन सर पे है, तो इन्वेस्टर्स एक ऐसा एसेट ढूंढ रहे हैं जिसमें सेफली इन्वेस्ट किया जा सके। और बिटकॉइन की टेक स्टॉक्स के साथ डीकपलिंग वही मूवमेंट है जिसका इन्वेस्टर्स को इंतजार था। ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसकी तरफ से रिलीज किए गए इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट हमें बताता है कि बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बाद किस तरह डिफरेंट एसेट्स ने परफॉर्म किया। इस चार्ट में दिखाया गया है कि कैसे डिफरेंट एसेट्स यानी स्टॉक, गोल्ड और बिटकॉइन ने परफॉर्म किया बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बाद। इसको दो कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। पहले कॉलम में दिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट के 10 दिन के बाद की एसेट्स की परफॉर्मेंस और दूसरे कॉलम में 60 डेज बाद की परफॉर्मेंस। 2020 में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहले 10 दिन में स्टॉक्स गोल्ड को बीट करते हैं, लेकिन 60 डेज के बाद गोल्ड स्टॉक्स को बीट करता है। लेकिन इन दोनों सिनेरियोज में बिटकॉइन स्टॉक्स और गोल्ड दोनों को बीट करता है। फिर कोविड आउटब्रेक के बाद दोबारा बिटकॉइन विनर था। उसके बाद 2020 के यूएस इलेक्शन डिस्प्यूट्स में बिटकॉइन क्लियर विनर था। फिर बिटकॉइन दोबारा विनर था रशिया के यूक्रेन में इन्वेजन के बाद और यूएस के 2023 के बैंकिंग क्राइसिस के बाद। इसके बाद का डाटा ब्लैक रॉक ने अभी तक पब्लिश नहीं किया, लेकिन यही पैटर्न अभी हाल के इवेंट्स में भी जारी है। जब रीसेंट टैरिफ्स ने मार्केट को परेशान किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी बिटकॉइन बाकी एसेट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। क्यों? एक सिंपल वजह है, क्योंकि बिटकॉइन पे टैरिफ्स नहीं लग सकते। इसे जियोपॉलिटिकल रिस्क्स का सामना नहीं करना पड़ता, ना फीस, ना गवर्नमेंट की मुदाखलत और ना ही बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस। अब मैं आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाने लगा हूं जो इंटरनेट पे फ्लोट कर रहा है। ये चार्ट बिटकॉइन की प्राइस को M2 से कंपेयर करता है। लेकिन ये M2 क्या है? M2 यानी टोटल पैसों की सप्लाई जो आम लोगों के पास है, जैसे कैश, सेविंग्स और फिक्स्ड अकाउंट्स, यानी वो पैसे जो आप फौरन खर्च कर सकते हैं, वो M2 में काउंट होते हैं। जब M2 ग्रो करता है तो इसका मतलब है लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं खर्च करने के लिए। और जब M2 ऊपर जाता है तो एसेट्स यानी स्टॉक प्राइसेस, रियल एस्टेट और बिटकॉइन भी ऊपर जाता है। और इसी तरह जब M2 श्रिंक होता है तो इकोनॉमी भी श्रिंक होती है और एसेट प्राइसेस नीचे आती हैं। अब मैं आपको M2 का अपडेटेड चार्ट दिखाता हूँ। अप्रैल 2025 में M2 गिर नहीं रहा बल्कि तेजी से ऊपर जा रहा है, यानी कि ग्लोबल मनी सप्लाई ने एक वर्टिकल जंप लिया है ऊपर की तरफ। बिटकॉइन M2 से तकरीबन 2 महीने पीछे चलता है, जिसका मतलब है कि आज की लिक्विडिटी के हिसाब से अगर ये पैटर्न कायम रहता है तो बिटकॉइन जून, जुलाई या अगस्त तक जबरदस्त तौर पे बढ़ सकता है। अब एक और छुपी कहानी जो वैसे तो पर्दे के पीछे चल रही है, लेकिन बिटकॉइन की तरक्की को और तेज कर सकती है। दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अप्रैल 2025 में बैंक्स के लिए क्रिप्टो की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को खत्म कर दिया है। पहले बैंक्स को बिटकॉइन से रिलेटेड सर्विसेज देने के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती थी, जो ज्यादातर बैंक्स के लिए एक सरदर्द था। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं। ये एक गेम चेंजर है जो कि बिटकॉइन को आम लोगों तक बआसानी पहुंचा सकता है। एज अ कस्टमर अगर हम बिटकॉइन को बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ करवा
सकते हो, तो वो लोग भी बिटकॉइन खरीदेंगे जो पहले इसको स्कैम कहते थे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इसके साथ ही जैक मॉलर्स जो सीईओ है स्ट्राइक का, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन पेमेंट कंपनीज में से एक है। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है 21 के नाम से। इस प्रोजेक्ट में $500 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और इसका गोल सिंपल है, जितना हो सके उतना बिटकॉइन होल्ड करना। उनके शुरू के अकाउंट में 42,000 बिटकॉइन होंगे, यानी कि वो दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन होल्डर्स में से एक बन जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है? क्या ये सिर्फ एक कॉइन है या एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत? चलिए कुछ शॉकिंग प्रिडिक्शंस देखते हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहले टॉम ली की प्रिडिक्शन, जो फंड स्ट्रैट के को फाउंडर हैं। टॉम बहुत लंबे अरसे से बिटकॉइन के सपोर्टर हैं, उस टाइम से जब बिटकॉइन को कूल भी नहीं समझा जाता था। उन्होंने हाल ही में CNBC को एक इंटरव्यू में बताया कि उनके ख्याल में इस साल के एंड तक बिटकॉइन $150,000 तक पहुंच सकता है। You thought it might get to 150 or even higher, right? Yeah, I think it's going to do better than 150 this year. You do? Yeah. US dollar? Yes. What? लेकिन ये कैथी वुड की प्रिडिक्शन के सामने कुछ भी नहीं। आर्क इन्वेस्ट की सीईओ कैथी की रीसेंट रिसर्च के मुताबिक उनके सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में बिटकॉइन 2030 तक $2.4 मिलियन पर कॉइन तक पहुंच सकता है। वो मानती हैं कि बिटकॉइन गोल्ड मार्केट कैप का 10%, ग्लोबल करेंसी रिजर्व्स का 5% और इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकता है। इवन उनका वर्स्ट के सिनेरियो भी बिटकॉइन को $500,000 पर कॉइन से ऊपर रखता है, जो कि आज की प्राइस से 5 से 7 गुना ज्यादा है। तो ये सिर्फ प्राइस प्रिडिक्शंस की बात नहीं, ये उस बड़े गैप की बात है जो बिटकॉइन की रियलिटी और लोगों की परसेप्शंस के दरमियान है। अगर हर कोई माइकल सेलर्स की तरह सोचता तो शायद आज ही बिटकॉइन मिलियंस का होता। याद रखिए, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और ना इस वीडियो का मकसद फाइनेंशियल एडवाइस देना है। और कमेंट्स में बताएं क्या आप बिटकॉइन को एक सेफ करेंसी समझते हैं और फ्यूचर में इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।